और डर ये है कि आम आदमी पार्टी को लेकर डर है, क्योंकि जो उनकी राजनीति की रोटियां हैं वो सेकना बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो नहीं चाहते हैं कि हिमाचल में कभी ऐसा हो, पर ये उनका डर है और बौखलाए हुए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की बात की है आपने, आएगी कैसे? ना तो आपके पास फिलहाल अगर संगठन की बात करते हैं, कुछ मजबूत संगठन अमूमन देखने के लिए नहीं मिल रहा। अगर हिमाचल की बात करते हैं, कोई चेहरा फिलहाल आपके पास नहीं है। एक कोई भी एक होता है कि एक बड़ा चेहरा जो है सामने लाया जाए, उसके बाद पार्टी कहीं ना कहीं अच्छे काम खुद करती है। लेकिन क्या लगता है बिना चेहरे के, बिना संगठन के कैसे चल रहा है? क्या बड़ी समस्याएं लगती हैं भटियात में अभी तक, जो कि आपको लगता है ना सक्षम रही है कांग्रेस और ना सक्षम रही है भाजपा? देखा जाए तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज की डेट में, सब के सब कांग्रेस और बीजेपी में जुटे हुए। और जो आम आदमी पार्टी ही क्यों? बाकी दोनों विपक्ष हैं वो भी अपने आप में बहुत मजबूत हैं, तो आम आदमी पार्टी में ही क्यों आपका? और भटियात का पूरे समस्त हिमाचल की जनता है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से, बीजेपी और कांग्रेस से, दोनों से उब चुकी है। क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां की स्थितियों से आपको अवगत करवा रहे हैं। इसी बीच आज भटियात विधानसभा क्षेत्र के सिहुंता में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए राहुल जी मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि भटियात में किस तरह का आम आदमी का रुझान है और जनता के बीच में कैसे आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, कहाँ से संबंध रखते हैं और आम आदमी पार्टी में किस तरह से ज्वाइनिंग हुई है? मैं सबसे पहले अपने विधानसभा भटियात से संबंध रखता हूँ। मैं सिहुंता क्षेत्र के नज़दीकी मेरा गांव है बालू, वहाँ से मैं हूँ। और उसके बाद मैं 2019 से आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। वाई थ्रू जो मिस कॉल अभियान चला था आम आदमी पार्टी का, उसके थ्रू मैं इनके साथ जुड़ा था। उसके बाद मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया मेन विंग का भटियात का, उसके बाद लीगल सेल का प्रेसिडेंट बनाया गया। और इसके चलते जो भटियात की जनता में इसमें काफ़ी जोश दिखाई देता है आम आदमी पार्टी के लिए और थर्ड फ्रंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो भटियात की और भटियात का पूरे समस्त हिमाचल की जनता है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से, बीजेपी और कांग्रेस से, दोनों से उब चुकी है। क्योंकि इनको बार बार रिपीट देख के और इनकी नाकामी को देख करके इनका जो मन जो उब गया है। और ये जो भटियात की हमारी जनता है यहाँ पे ये नई पार्टी है थर्ड फ्रंट को लाना चाहती है, जिसके चलते इनमें काफ़ी जोश है। जी राहुल जी, अगर आपके बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी ही क्यों? बाकी दोनों विपक्ष हैं वो भी अपने आप में बहुत मजबूत हैं, तो आम आदमी पार्टी में ही क्यों आपका आना? आम आदमी पार्टी में आना एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बहुत ही स्वच्छ और साफ छवि की पार्टी है, जिसमें भ्रष्टाचारियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, दिल्ली का मॉडल देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो सीएम साहब हैं दिल्ली के, उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो छवि है एक बिल्कुल स्वच्छ छवि है, बिल्कुल निर्मल पानी की तरह छवि है। और जो बीजेपी और कांग्रेस हमारे लोग मैं बचपन से भी देखता आ रहा हूँ, ना तो मुझे उनमें कुछ खास दिखाई देता। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज की डेट में, सब के सब कांग्रेस और बीजेपी में जुटे हुए हैं। और जो दोनों के दोनों कोई जनता को खास जो बेनिफिट नहीं देते हैं, सिर्फ अपने और अपने मतलब के लिए वो चुनावी क्षेत्र में आते हैं और राजनीति करते हैं। तो राजनीति में आप पहले से थे या फिर कहीं था कुछ लेना देना, या फिर अभी मौजूद? हाँ, राजनीति से तो हमारा लेना देना बचपन से ही था। और उसके बाद जब मैंने पिछले टर्म में 2017 में भी इलेक्शन लड़ा था, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, तो मेरा चुनाव चिन्ह हीरा था। मैं थर्ड पोजीशन पे रहा था भटियात में। जी, आपने कहा कि आप पहले से संबंध जो है वो राजनीति से रख रहे हैं, तो ज़रूर भटियात से अगर संबंध रखते हैं तो यहाँ की छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं के बारे में अवगत ज़रूर होंगे। क्या बड़ी समस्याएं लगती हैं भटियात में अभी तक, जो कि आपको लगता है ना सक्षम रही है कांग्रेस और ना सक्षम रही है भाजपा? सबसे पहले तो जैसे कि हमारी शिक्षा को ले लीजिए आप। हमारी शिक्षा और इतनी पुअर शिक्षा है यहाँ की, जिसकी हालत आप खुद अगर स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बेंच वगैरह नहीं है। आज भी वहाँ के बच्चे जो है नीचे बैठ के स्टडी करते हैं, वहाँ का पूरा स्टाफ नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है, इतना के पुअर है, इतना के ख़राब हालत है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी भी अगर वहाँ पे पहुँचती है तो उसको वो पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। हमारे के दूर दराज के गाँव में ऐसे गांव भी हैं जहां पर अभी तक प्रॉपर सड़कें नहीं। और तीसरा हमारा सड़कों का है, जहां से वहां पे आने और जाने के लिए आज की डेट में भी पालकी का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा हमारा है पानी की सुविधा। आज की डेट में हमारा जैसे कि गोला एक पंचायत है, ऊपर जाके तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे पानी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे कई दिनों तक वहाँ पे पानी नहीं आता है। जी। लगता है बेरोजगारी नहीं है सिहुंता में, इसका जिक्र आपने नहीं। बेरोजगारी तो बहुत है आज की डेट में। जितने भी नवयुवक हैं सारे के सारे बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है।
और जिसके चलते इन्होंने तो जैसे कांग्रेस और बीजेपी वालों ने काफ़ी वायदे किए थे, पर इन्होंने कोई भी इनको रोज़गार नहीं दिया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बेरोज़गारी है युवकों के मन में और वो निराश है कहीं ना कहीं। क्या लगता है आपको, जनता मौका देगी आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल देगी जी, बिल्कुल ज़ोर शोर से बढ़कर देगी। और इस हिसाब से मुझे तो लगता है कि पूरे हिमाचल में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जो है अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन इतिहास चला आ रहा है कि 5 साल तक जो राज है वो भाजपा ने किया है, उसके बाद कांग्रेस ने किया है, तो ये बारियों को कैसे तोड़ पाएगी आम आदमी पार्टी? बारियों की तो बात मैं ऐसे करता हूँ कि अगर आपने बात किया इतिहास की, तो इतिहास आप उठा के देख लें। पहले राजों महाराजों का इतिहास होता था, वो भी आज की डेट में नहीं रहा है। फिर कांग्रेस का कोई इतिहास था, उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी के आने से कांग्रेस का इतिहास ख़त्म हुआ। फिर इनका अब आम आदमी पार्टी के आने से इन दोनों पार्टियों का जो इतिहास जो बदलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की है आपने, आएगी कैसे? ना तो आपके पास फिलहाल अगर संगठन की बात करते हैं, कुछ मजबूत संगठन आमूमन देखने के लिए नहीं मिल रहा। अगर हिमाचल की बात करते हैं, कोई चेहरा फिलहाल आपके पास नहीं है। एक कोई भी एक होता है कि एक बड़ा चेहरा जो है सामने लाया जाए, उसके बाद पार्टी कहीं ना कहीं अच्छे काम खुद करती है। लेकिन क्या लगता है, बिना चेहरे के, बिना संगठन के कैसे चल पाएगा काम? मैं आपको बहुत ही एक बात बोलना चाहता हूं कि जैसे कि आपने दिल्ली में भी देखा होगा, दिल्ली में भी यही मुद्दा रहा था। बीजेपी और कांग्रेस वालों ने बोला था कि ये पार्टी कभी भी सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि इनके पास कोई संगठन नहीं है। तो दिल्ली में भी उन्होंने बिना संगठन के उसके सरकार बनाई, और उन्होंने जो सरकार बनाई गाँव जाके और बूथ टू बूथ कैंपेनिंग करके वो सरकार बनाई। और हमारा भी मेन लक्ष्य यही है, मैं भी बूथ टू बूथ जाके लोगों को जोड़ रहा हूँ, कैंपेनिंग कर रहा हूँ, गाँव में गाँव जाके कैंपेनिंग कर रहा हूँ, और अच्छा रुझान मुझे वहाँ पर मिल रहा है। और लोगों का बढ़ चढ़ कर मुझे सहायता और उनका जो है प्रोत्साहन और हिम्मत जो मुझे देते हैं वो सारा का सारा मिल रहा है। और जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि इस बार हिमाचल में 101% जो है पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आएगी। टिकट की चाहत जो है काफ़ी लोग इस वक्त रख रहे हैं, क्योंकि चुनावी दौर भी नज़दीक आ रहा है। क्या आप भी टिकट की लालसा रख रही हैं? देखो जी, बात ऐसी होती है कि हर बंदा जो काम करता है वो कहीं ना कहीं वो चाहता है ऐसा, पर डिपेंड करता है हाई कमांड के ऊपर कि हाई कमांड किसको टिकट देती है। और जिस हिसाब से हाई कमांड का रवैया है पंजाब को देख के, दिल्ली को देख के, उन्होंने हमेशा साफ़ और स्वच्छ छवि वाले बंदे को टिकट दी है। और जो उनका साफ़ और स्वच्छ छवि वाले बंदे को टिकट दी है उन्होंने। और उन्होंने एक सर्वे कराया है पूरे इलाके में, जो भी विधानसभा है उस हिसाब से उन्होंने टिकटें बांटी हैं। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी की साफ़ छवि है और बाकी आम आदमी पार्टी की पूरी साफ़ छवि है, उसको देख के तो ये लगता है कि जो हिमाचल में जहाँ भी टिकटों का बंटाई होगी वो बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ इंसान को और स्वच्छ कैंडिडेट को ही मिलेगी, किसी भ्रष्टाचारी कैंडिडेट को नहीं मिलेगी। जो भी जिसके ऊपर भी कुछ एलिगेशन होगी उनको नहीं मिलेगी। मुझे ये तो पूरा उम्मीद है इस चीज़ से। लेकिन अगर जनता मौका देती है तो क्या इस मौके का फ़ायदा आप उठाएंगे? जी, जनता अगर मौका देती है तो मैं इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, बल्कि जनता की भलाई के लिए जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा काम करूंगा, दिन रात लगा के काम करूंगा। जितनी सहूलियत होगी उतनी जनता के लिए सहूलियत पैदा करूंगा, और उनको जो है जितनी भी अच्छी और सबसे बढ़िया चीज़ें जो होंगी वो प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। भटियात के लिए क्या ऐसे काम है जो आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? अगर मौका देती है आपको जनता, सबसे पहले वो काम आप करेंगे? सबसे पहले तो जो भटियात की सड़कें हैं उनको ठीक करूंगा मैं, और उसके बाद जो हमारी शिक्षा है और हमारी हेल्थ एजुकेशन है, जो हमारे डिपार्टमेंट है, और सबसे पहले जो भटियात के लोगों की मैं जहाँ भी जाता हूँ उनकी एक डिमांड रहती है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज दिन तक एक भी कोर्ट नहीं है, जबकि हमारी भटियात कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उठ के डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कोर्ट अटेंड करनी पड़ती है। जी राहुल जी, एक छोटा सा सवाल रखेगा जो कि क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि तीसरे विकल्प की अगर हम बात करते हैं, अमूमन लोगों ने 2 ही पार्टियां सुनी हैं, भाजपा और कांग्रेस, इसके अलावा आज तक कोई नाम नहीं सुना। अब तीसरी पार्टी आ रही है आम आदमी पार्टी, तो कितनी मुश्किलें हो रही है, क्योंकि लोगों के लिए इसको अपनाना भी काफ़ी दिक्कत वाला काम हो रहा है। और तीसरे विकल्प को इस तरह से अपने ही आप क्षेत्र की बात लीजिए, अगर भटियात में इसको आप चला रहे हैं, अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो लोग किस तरह से विश्वास जता रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा मंडी में रोड शो हुआ था अरविंद केजरीवाल जी का, उसके बाद चंबी ग्राउंड जो हमारा कांगड़ा में वहाँ पे रैली हुई थी, तो लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर वहाँ पे भाग लिया था, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हिमाचल की जनता ने जो पूरा आशीर्वाद जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया है। जी।
और विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि आम आदमी पार्टी का ना तो संगठन है ना कोई चेहरा है, फिर आम आदमी पार्टी कहाँ ही टिक पाएगी, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष तो आरोप लगाएगा क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर है। वो डर ये है कि आम आदमी पार्टी को लेकर डर है, क्योंकि जो उनकी राजनीति की रोटियां हैं वो सेकना बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो नहीं चाहते हैं कि हिमाचल में कभी ऐसा हो, पर ये उनका डर है और बौखलाए हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री जी हैं जयराम जी, उन्होंने इसके चलते चलते जो चंबा विधानसभा में नोटिफिकेशन की थी, वो पूरी की पूरी अरविंद केजरीवाल के दिल्ली रोल मॉडल की नकल की थी उन्होंने, जिसके चलते उन्होंने औरतों का किराया भी बढ़ाया था और बिजली में उन्होंने यूनिट भी फ्री किए थे, जिसको हम बोल सकते हैं जो उन्होंने बिल्कुल केजरीवाल जी की नकल की थी। लेकिन जब चुनावी वर्ष नज़दीक आता है तो आखिर में ये चीज़ें पहले से होती आई हैं कि काफ़ी राहत जो है वो लोगों को मिलती है, तो शायद नकल और अकल वाली बात इसमें शायद कुछ सूटेबल नहीं है। नहीं, इसमें तो बात ऐसे, अगर पार्टी आएगी तो हमारी पार्टी, जैसे आपने देखा था दिल्ली में भी, वो स्टार्टिंग से ही सारा काम जो शुरू से कर रहे हैं। अगर हिमाचल में आएगी, हम स्टार्टिंग से ही सारा काम यहाँ से जितनी फैसिलिटी होंगी और ग्राउंड लेवल पे सब लोगों को देंगे। लेकिन ना, ये भी मानने वाली बात है कि कांग्रेस भी काफ़ी मजबूत विपक्ष है और टक्कर बराबर की होगी। मजबूत विपक्ष था, किसी टाइम पे था, आज से 15 साल पहले विपक्ष था, मजबूत विपक्ष था। पर आज की डेट में आप देखेंगे कि कहीं पे भी कांग्रेस की कोई भी आवाज़ तक भी नहीं सुनाई दे रही है पूरे हिमाचल में। आगे क्या करने वाले हैं और क्या रणनीति अपनाने वाले हैं कि ये 2022 के चुनाव जो हैं आने वाले हैं, जो जीत है वो सुनिश्चित हो पाए, इसके लिए क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम जितना हो सकेगा उतनी अपनी मेहनत करेंगे। हर एक बंदे को डोर टू डोर जाके उनको अपने साथ जोड़ेंगे, और जैसे हमारी हाई कमांड का या अरविंद केजरीवाल जी का निर्देश होंगे, हम वैसे उनको पालना करेंगे और पूरा जोर लगा के जो है आम आदमी पार्टी को पूरे हिमाचल में संपूर्ण बहुमत के साथ हम लाएंगे। जी, साथ ही अंत में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने भटियात के लोगों को? भटियात के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर आगे आकर फ्रंट लाइन पे आके आम आदमी का हाथ थामें, और हम आपको निराशा नहीं होने देंगे। मैं तो अपोजिशन के लोगों को भी ये कहना चाहूँगा, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को भी, क्योंकि आए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें और आम आदमी का सहयोग करें। और आप देखें कि आम आदमी पार्टी जो है एक बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, और बहुत ही जल्दी जो आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, जिसके लिए वो आगे आके सहयोग करें आम आदमी पार्टी का। बहुत शुक्रिया राहुल जी। जी हाँ, ये खास बातचीत भटियात के विधानसभा क्षेत्र के राहुल जी से हमने करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ यहाँ के रुझान जानने की भी कोशिश की है कि भटियात में इस वक्त क्या स्थितियाँ हैं आम आदमी पार्टी को लेकर और किस तरह से क्या कुछ खास तैयारियाँ जो हैं वो चल रही है। कहते हैं कि जब चुनावी वर्ष नज़दीक आता है तो बड़ी घोषणाएँ होती हैं, बड़े वादे होते हैं, लेकिन वो वादे कितने अमल में लाए जाते हैं और घोषणाएँ कितनी पूरी होती है, ये तो खैर वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, छोटी छोटी अपडेट आपको यहाँ से भी देते रहेंगे, और हर अपडेट के लिए बने रहिए हिम एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।